चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेविट के अंदर स्प्लिट फेस। तो स्प्लिट फेस कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, वो हम आज सीखेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले फ्लोर प्लान लेवल 1 ओपन होना चाहिए आपका, क्योंकि वॉल के ऊपर अभी हम स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को। और आर्किटेक्चर पे जाएंगे, यहाँ से वॉल ऑप्शन लेंगे, वॉल आर्किटेक्चर। थिकनेस वगैरह आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, जैसे अभी तक आप करते आए हो। जैसे वॉल 9 इंच नेमिंग हमने दे दी। एडिट में जाके आपने यहाँ पे थिकनेस दे दी 9 इंच। अब यहाँ पर आप देख रहे हो मटेरियल ऑप्शन है। अभी अगर मैं यहाँ से कोई भी मटेरियल अप्लाई करता हूँ सपोज, तो यहाँ सपोज मैंने लिया कुछ वुडन ले लिया, इसको ऊपर ऐड करते हैं पहले। अगर किसी का लाइब्रेरी नहीं आ रहा हो तो यहाँ से इसको हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो जो भी मटेरियल आपको ऐड करना है आप यहाँ से पिक कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले उसको आपको ऊपर की तरफ इस डॉक्यूमेंट वाले पार्ट में ट्रांसफ़र करना होगा। कैसे होगा, इस पर क्लिक किया, ऐड मटेरियल टू डॉक्यूमेंट, ऊपर आ गया यहाँ पर। इसके बाद क्या करना है आपको, राइट क्लिक कर लेना, डुप्लीकेट। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने, भाई किस वॉल के लिए, मैंने कहा 9 इंच के वॉल के लिए मैंने इसे यूज़ कर लिया। फिर अपीयरेंस में गए, एक यहाँ डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पे इसका प्रीव्यू आपको विजिबल हो रहा है। अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं, ओके ओके। अब इसको ड्रॉ करते हैं वॉल को। तो वॉल आपके पास देखो 9 इंच की अवेलेबल हो गई। तो क्या करते हैं, पहले बेस कंस्ट्रेंट लेवल 1 और टॉप जहाँ तक चाहिए वहाँ तक। अब यहाँ पे मैंने वॉल ड्रॉ की। अब कमांड से बाहर आते हैं और 3D व्यू में अपने वॉल को चेक करते हैं रियलिस्टिक करके। तो जब तक आप रियलिस्टिक नहीं करोगे मटेरियल विजिबल नहीं होगा। तो जो भी मटेरियल आपने वॉल में एडिट टाइप के थ्रू दिया, उसमें क्या होगा, वो आपके 6 के 6 फेस पर अप्लाई होगा। कि भाई फ्रंट पे भी है, बैक पे भी है, टॉप में भी है, बॉटम पे भी, सब जगह पर है। अब मैं आपसे कंडीशन रखता हूँ कि मुझे सिर्फ बाहर ये स्टोन चाहिए, अंदर पेंट चाहिए। तो ऐसा कुछ अगर आपको करना है तो वो करना होगा मैं पहले पेंट के थ्रू। सपोज मेरे पास वॉल है, वही वॉल ले ली मैंने दोबारा से, या आप रेफरेंस वाली ले लो पुरानी जेनरिक 8 इंच, डिफ़ॉल्ट में यही रहती है। डन। अब 3D भी खोलते हैं, तो अभी इस पर कोई भी मटेरियल नहीं है। अब यही मटेरियल देने का काम अगर मैं मॉडिफाई में एक ऑप्शन होता पेंट, इसके थ्रू करता हूँ तो पेंट ऑप्शन मिलेगा। पेंट में वो मटेरियल आपको मिलेंगे जो आपने क्रिएट कर रखे हैं। जैसे ये वाला देखो मटेरियल आ रहा है, हमने क्रिएट किया था, इसको लिया और इस पर क्लिक कर दिया पीछे। थोड़ा साइड करता हूँ इसको, तो ये कहाँ पर आया, उसी फेस पर आया जिस पर आपने क्लिक किया, देखो बाकी फेस पर नहीं आया। ऐसे ही इसके अंदर कुछ और पुराने मटेरियल पड़े, इन्हें आप ट्राई कर सकते हो। जैसे इसको ट्राई किया, बैक साइड पे क्लिक किया, तो इस तरीके से आप अलग अलग फेस पे अलग अलग मटेरियल अप्लाई कर सकते हो। किसी पुराने पे करना है, इस वॉल पे करना है तो आप इस पे भी कर सकते हो। क्लिक करो। अगर आपको लगता है नहीं इस वॉल पे वही पुराना वाला ठीक था मटेरियल, तो इसी पेंट के अंदर आता है रिमूव पेंट, यहाँ क्लिक करोगे रिमूव हो जाएगा पेंट। तो ये होगी पूरे फेस की बात। अब अगर मैं आपसे कहूँ मुझे पूरे पर चाहिए ही नहीं, आधे में कुछ और चाहिए, आधे में कुछ और चाहिए, नीचे पेंट चाहिए, ऊपर टाइल चाहिए, तो ऐसा कुछ अगर आपको करना हो तो अब हम दोबारा से करते हैं। फिर से लेते हैं वॉल, अगेन वही जेनरिक वाली ड्रॉ कर ली सिंपल। 3D भी खोला, ग्रे शेड में आ रही है नॉर्मल। अब सबसे पहले क्या करें, हम इस फेस के अलग अलग पार्टीशन बनाएंगे। और कैसे बनेंगे वो, मॉडिफाई टूल में जाना आप, यहाँ मिलेगा स्प्लिट फेस या SF शॉर्ट की होगी इसकी। स्प्लिट फेस लेने के बाद बीच में क्लिक नहीं करना आपको, कहीं एज के पास जाना है, तब आपको ये फेस विजिबल होगा। देखो दिख रहा है। अब आप इस पर क्लिक कर सकते हो। क्लिक करते ही इसमें क्या होगा, एक ऑरेंज कलर का बॉर्डर आपको दिखाई देगा इसके आउटर लाइन पर। एस्केप करते हैं, बाहर आते हैं पहले, फिर एक प्रॉपर व्यू रखते हैं फ्रंट, जहाँ से हमें स्केचिंग में कोई दिक्कत ना हो। फ्रंट भी खुल गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, विजुअल स्टाइल में जाके हिडन लाइन करते हैं, ताकि प्रॉपर आपको ये आउटलाइन दिखाई दे। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन ली, जैसे कि मैंने कहा कुछ मुझे पेंट चाहिए कुछ पार्ट में, कुछ में आपको टाइल चाहिए, तो ऐसे आप अलग अलग पार्टीशन बना सकते हो। अगर ये पार्टीशन थोड़ा पीछे रह गया, इस ऑरेंज लाइन से कनेक्ट नहीं हुआ, तो वो फिनिश करने में भी दिक्कत देगा।
तो यहाँ लिखा आएगा कि ये आपका लूप इससे कनेक्ट नहीं है, इसके ऊपर आप टच करो इसे बिल्कुल। तो क्या करना है, हमें इसको आगे तक इसको खींचना है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं, क्लिक किया, ड्रैग किया। तो पार्टीशन आप जितने चाहे बना सकते हो, चाहे हॉरिजॉन्टल बनाओ चाहे वर्टिकल। फिनिश। ऐसे दोबारा करते हैं, फिर से वॉल्यूम ने यहाँ से, इस बार पार्टीशन बनाते हैं ऐसे वर्टिकल में। थोड़ा सा आप इसको 3D व्यू में रखें ऐसे आइसो टाइप में। फिर मॉडिफाई में लेते हैं स्प्लिट फेस, और ये मैंने ऐसे क्लिक कर दिया फेस, डन। अब फ्रंट भी खोला हमने यहाँ से, एक लाइन ली मैंने यहाँ से, इस बार पार्टीशन लिए ऐसे वर्टिकल में। ठीक, ये इंटरसेक्ट नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। अगर ये ऐसा है और मैं फिनिश करता हूँ तो लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अब ये देखो कितने 4 पार्टीशन हो गए, 1 2 3 4, फिनिश। फिर से लेते हैं और इस बार बनाते हैं क्लोज लूप एक। सेम स्टेप्स, मॉडिफाई, स्प्लिट फेस, क्लिक किया यहाँ पर, फ्रंट भी खोला मैंने यहाँ से, और यहाँ पे क्या किया हमने, एक क्लोज लूप बना लिया। अब मैं चाहता हूँ 2-3 और क्लोज लूप बनाना, तो आप एक से ज़्यादा क्लोज लूप क्रिएट नहीं कर सकते, स्केच नहीं कर सकते। फिनिश करके देखो, नहीं हो रहा फिनिश। बट अगर मैं इसको डिलीट कर दूं और फिर फिनिश करूं तो फिनिश हो गया। अब दोबारा चाहिए, फिर दोबारा लो स्प्लिट फेस, फिर क्लिक किया, अगेन स्केच किया। तो अगर सेम स्केच है तो आप डिसीजन ले सकते हो बाद में कॉपी का भी। क्लिक करो, कॉपी कमांड लो, मल्टीपल लो और क्लिक करते जाओ। बट अगर अलग है तो आपको दोबारा से अलग ही स्केच करना पड़ेगा, है ना। मान लो सर्कल है यहाँ पर, फिनिश। इसके अंदर एक और सर्कल स्केच करना है, फिर लिया स्प्लिट फेस, फिर क्लिक किया, फिर एक और सर्कल बना दिया मान लो। तो इस तरीके से आप वर्क कर सकते हो स्प्लिट फेस के साथ। तो अभी आपने क्या किया, बस फेस को स्प्लिट किया अलग अलग पार्ट में। रियलिस्टिक करते हैं और अब पेंट अप्लाई करते हैं। तो पेंट आपने देखा था कहाँ से, यहाँ से अप्लाई करते हैं। तो अब मुझे कुछ और मटेरियल चाहिए। सपोज पहले यही वाले ट्राई कर लेते हैं। डोर पैनल लिया, इस पर क्लिक करो, फिर मैंने कहा यही वाला लिया, फिर मैंने कहा टाइल लिखा, ये लिया। तो ये वो मटेरियल हैं जो इसके अंदर अभी अवेलेबल है। और मटेरियल अगर आपको चाहिए तो आपको न्यू मटेरियल कैसे बनाना है, मैनेज में जाके मटेरियल के थ्रू। पहले आप क्या करते थे, एडिट टाइप में जाके बनाते थे, बट उसमें होता क्या था, 6 के 6 फेस पे आ जाता था। तो अब आपको क्या करना है, मैनेज मटेरियल, फिर आपको यहाँ पे सर्च करना है। बहुत सारी लाइब्रेरी है आपके पास, इसको यूज़ करते हैं मान लो। तो यहाँ से क्या करना होगा, पहले ऊपर ट्रांसफ़र, डुप्लीकेट करना है। अपीयरेंस में जाके यहाँ भी एक डुप्लीकेट कर दो, किस नाम से, वुड शेक 1, अप्लाई, ओके। एक और मटेरियल बनाते हैं, मैनेज मटेरियल। इस बार मैंने कहा कुछ और मटेरियल चाहिए बट इससे अलग। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू मटेरियल, यहाँ क्लिक करो, आ रहा है। अब यहाँ एक नया नाम आप दे सकते हो, रीनेम। मैंने कहा SF1, स्प्लिट फेस 1, याद रखने के लिए। अपीयरेंस में गए, अभी देखो इसका इमेज क्या है, ब्लैंक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन एक ओपन क्लोज एसेट ब्राउज़र, इस पर आप क्लिक करो तो अलग से आपको बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है इसकी, रेविट की, जो आपको चाहिए यहाँ से आप पिक कर सकते हो। ठीक, सपोज मैंने यहाँ से लिया, इसके अंदर भी है, देखो इसके अंदर भी काफ़ी सारे मटेरियल हैं। यहाँ लिया मैंने साइडिंग, साइडिंग और भी मिल जाएगी आपको इसमें भी, यहाँ काफ़ी ऑप्शन है। तो यहाँ से मैंने सपोज इसको ले लिया, बोर्ड पैटर्न। तो ये एरो बना है, रिप्लेस द करंट एसेट, इस पर क्लिक कर देना, इसको बंद कर देना। देखो यहाँ पे आ गया बोर्ड। अब अप्लाई कर दिया। अब मेरे पास 2 टाइप के मटेरियल हो गए। अब मॉडिफाई, पेंट में जाओ तो वो आपको जो आपने मटेरियल बनाए हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे।
जैसा वुड शेक बना रहा है, और हमने एक बनाया था साइडिंग के नाम से, उसे भी आप ले लो। तो इस टाइप से आप अलग अलग मटेरियल यूज़ कर सकते हो और मैनेज के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। मान लो कोई मटेरियल आपको बाहर से चाहिए, तो मैनेज लिया, मटेरियल क्लिक किया, फिर वही ऑप्शन क्रिएट न्यू मटेरियल, रीनेम किया SF2 के नाम से। मान लो अपीयरेंस में गए, यहाँ डुप्लीकेट कर लो एक, यहाँ देखो इमेज खाली है ना। अब मैं यहाँ से पिक नहीं करूँगा, यहाँ से तो वही मिलेंगे जो रेविट के मटेरियल है। हम क्या करेंगे, इमेज पे क्लिक करेंगे और बाहर से अपना कोई भी मटेरियल यूज़ कर लेंगे जो भी आपने डाउनलोड किया हो। ये ले लिया मान लो, ओपन, अप्लाई, ओके। अब मॉडिफाई में गए, पेंट लिया, ये रहा SF2, क्लिक कर दिया, देखो आ रहा है। तो इस तरीके से आप बाहर से भी मटेरियल ले सकते हो, चूज़ कर सकते हो, ऑप्शंस हैं आपके पास। तो ऐसे ही आप स्प्लिट फेस को यूज़ कर सकते हो फ्लोर के ऊपर भी। अब फ्लोर के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ से बनाया हमने, पहले एक प्लान बनाते हैं। प्लान में ज़्यादा कुछ नहीं, 2-3 कमरे बस ड्रॉ कर देंगे। बस ठीक है, 3 कमरे हो गए। एक फ्लोर डाल देते हैं इसमें नॉर्मल। एडिट टाइप में जाके आप थिकनेस वगैरह डिसाइड कर सकते हो। डुप्लीकेट कर लिया, एडिट में गए, यहाँ मैंने लिख दिया मान लो 1 फीट 6 इंच। अभी अगर यहाँ पे मटेरियल दिया तो क्या होगा, पूरे पे आएगा, सेम वही वॉल वाला फंडा है। तो मैंने अभी इसको चूज़ ही नहीं किया क्योंकि मुझे सब में अलग अलग देना अपनी तरफ से। ओके कर दो, ओके और फिनिश। तो अभी देखेंगे तो कैसा आएगा, ग्रे शेड में आएगा नॉर्मल आपका फ्लोर। अब लेते हैं ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने ये जो फ्लोर ड्रॉ किया वो 1.5 फीट का है। ऐसे मैंने कहा एक फ्लोर और ड्रॉ करते हैं इसके बाहर की साइड, और उसको क्या करेंगे, डाउन रखेंगे उस लेवल से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सपोज बाहर की साइड एक फ्लोर ड्रॉ कर दिया ऐसे, और एडिट टाइप में गए, डुप्लीकेट कर लिया, इसको मैंने लिख दिया लो हाइट याद रखने के लिए, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया सपोज 1 फीट का, और ओके ओके ड्रॉ तो कर ही दिया है। इसको करते हैं फिनिश। अब आप 3D व्यू में देखोगे तो अभी दोनों एक ही लेवल पे दिखाई देंगे आपको ना, एक ही फेस पे। अब आप इसे सेलेक्ट करो, यहाँ लिखा होता है हाइट ऑफ सेट, यहाँ पे गए, इसको कर दिया मैंने -6 इंच। तो इस तरीके से आप फ्लोर के लेवल, सर ये तो हमने खुद ड्रॉ किया है, इससे हमने इजीली डिजाइन कर दी। मान लो अंदर वाले कमरे का भी करना हो, वो आपको स्केच ही करना पड़ेगा अलग। एडिट प्रोफाइल पे जाके नहीं देखो, अगर आपने ये पूरा इकट्ठा ड्रॉ किया है एक सिंगल फ्लोर, तो एक ही बार में ही पूरा ऊपर नीचे होगा हर कमरे के लिए। बट अगर आप चाहते हो नहीं एक कमरे का डाउन रखना है, तो फिर हमें 2 फ्लोर करने के हाँ, तो आपको 2 फ्लोर डालने पड़ेंगे। जैसे मान लो मुझे बीच में रखना है डाउन और बाहर के कमरे ऊंचे रखने हैं, तो आपको 2 तरह का फ्लोर डालना पड़ेगा। तो अभी हम बात कर रहे थे स्प्लिट फेस की। एडिट बाउंड्री लिया वापस से, 2 ही कमरे हैं, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, मॉडिफाई में लेंगे स्प्लिट फेस। कौन सा फेस, ऊपर वाला फेस फ्लोर का। तो आप इसके पास जा रहे हो तो क्या सेलेक्ट हो रही है, वॉल। क्या दबाओगे, टैब। टैब से क्या होगा, ये अपनी सिलेक्शन को चेंज करेगा। दबा के नहीं रखना है टैब, आपको 1 बाय 1 क्लिक करना आपको। हो गया सेलेक्ट। अब टॉप व्यू में गए, आप क्या कर लोगे, इसको आप हिडन लाइन, देखो क्लियर दिख रहा है। अब मैंने इस रूम के अंदर ऐसे एक रेक्टेंगल बना दिया कि भाई इसमें अलग चाहिए। अगर मैं इकट्ठा दूसरा भी बना दूं, फिनिश हो जाएगा? कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि लूप एक ही बनता है। ठीक, एक बार में एक बनेगा, फिनिश कर देना, फिर दोबारा ले लेना। ये बना दिया।
स्प्लिट फेस लेना। अब ये डायरेक्ट ही ले लेगा, सीधे क्लिक करो, अब आप मार्किंग करो और फिनिश। इसके अंदर करना है दोबारा से, फिर सेलेक्ट करो, मैंने कहा इसके बीच में यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, फिनिश। फिर मैंने कहा इसके चारों साइड एक बॉर्डर दिखाना है, ठीक, आप विद डायमेंशन बना सकते हो, फिनिश। तो इस तरीके से आप जितना चाहे स्प्लिट लगा सकते हो अपने फेस के ऊपर। फिर वही मटेरियल तो सेम है प्रोसीजर, पेंट में गए, पेंट लो, जो भी पेंट आपको देना है, कि बाहर ये रखना है, अंदर ये रखना है, यहाँ पे आपको ये रखना है, ठीक है। तो ऐसे हमने एक बनाया था, रोड बनाया था, रोड पे स्प्लिट फेस किया था। तो लास्ट करते हैं, एक फ्लोर है जिसकी हेल्प से हम रोड बना रहे हैं, ठीक है, और इसके ऊपर स्प्लिट फेस यूज़ करेंगे। तो क्या लेते हैं यहाँ से, फ्लोर, तो कोई भी अभी ले लो आप, वाइट ले लो, चाहे अपना नॉर्मल जेनरिक वाला ले लो, सिंपल आप इसे ऐसे ड्रॉ कर लो इसके आगे और फिनिश। ड्रॉ हो गया। हाइट डाउन कर लेता हूँ यहाँ से, -6 इंच कर दिया मान लो, थोड़ा सा नीचे हो गया। अब मॉडिफाई में गए, इसमें ब्लैक पेंट तो मिलेगा नहीं, अभी आपको बनाना पड़ेगा आपको। तो एक काम करते हैं, एडिट टाइप में डुप्लीकेट कर लेते हैं, पहले पूरे पे डाल देते हैं 6 के 6 फेस पे। एडिट में गए, सर्च किया मैंने यहाँ पे पेविंग, सर्च करते हैं एसफॉल्ट पेविंग, ये आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ले लिया, मान लो बिटुमिन ले लो, पेमेंट ले लो, ये ले लिया ऐसे, ये दिख रहा है ऐसे डॉट डॉट जैसा कुछ। एसफॉल्ट कंक्रीट भी है, ये ले लो, अच्छा, डुप्लीकेट, अप्लाई, ओके ओके ओके, और ये आपका इस पर ब्लैक कलर आ गया ना एकदम। अब मॉडिफाई में लिया स्प्लिट फेस, कौन सा, ऊपर वाला पार्ट हो गया सेलेक्ट। टॉप व्यू खुला, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी सपोज, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। इसको ऑफसेट कर दिया मैंने, यहाँ से कुछ थोड़ा कम कर लेता हूँ, 6 इंच कर लेता हूँ। हिडन लाइन कर लो ताकि और प्रॉपरली आपको दिखाई दे। अब इसको और इसको सेलेक्ट किया, अब करते हैं मिरर, कि भाई दूसरी तरफ भी चाहिए ऐसे ही सेम मुझे। तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जितने चाहे पार्टीशन बना सकते हो आप, फिनिश। बट जब क्लोज लुक की बारी आती है तो एक बनता है बस। तो फिर से लिया स्प्लिट फेस, कौन सा, ये ऊपर वाला, और एक रेक्टेंगल मैंने बना दिया। आप विद डायमेंशन बना सकते हो सेंटर से एग्जैक्ट लेके, जैसे सपोज यही ले लिया मैंने 3 फीट ऐसे, 2 इंच इधर ले लिया, इसको मिरर पिक एक्सिस कर लिया, तो एग्जैक्ट सेंटर में बन गया इतना पार्ट, और फिनिश। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और कॉपी कर सकते हो या एरे भी कर सकते हो आप, एरे ले लो, ठीक है। यह ले लिया मैंने, मूव टू सेकेंड, यहाँ से उठाया और ये मैंने कुछ डिस्टेंस पे रख दिया, सपोज जैसे 4-5 फीट पे रख देते। अब इसमें आप टाइप कर दो जितने भी आपको ये स्प्लिट फेस चाहिए, मतलब जैसे 10 अगर लिखता हूँ, आप प्रीव्यू चेक करते रहने में, 15 तक बन सकते हैं क्या, 15 नहीं बनेंगे, क्लिक करो, 14 करते हैं, 13, बस ठीक है। तो ये फाइनल हो गया। देखो रोड जैसा पैटर्न तो बन गया, लेकिन कलर वगैरह भी इस पर नहीं डले हैं आपके, सब ब्लैक ही है। अब आप पेंट ले लो, पेंट में जाओ, येलो पेंट इसमें पड़ा होगा ऑलरेडी, पहले से डिफ़ॉल्ट ही आता है इसमें एक पार्किंग स्ट्रिप के नाम से, ये पहले ही आपको मिल जाएगा इसमें। एक क्लिक इधर किया और सपोज एक इधर कर दिया ना, स्ट्रिप बन गई। बीच में क्या चाहिए, वाइट, तो वाइट आप अलग से बना लेना। मेरे पास टाइल है, मैं टाइल लगा देता हूँ, आप इसमें अलग से भी क्रिएट कर सकते हो। तो क्या करना, बस आपको इसमें क्लिक करना होगा, ठीक है। तो ज़रा चेक करके क्लिक करना, क्योंकि बाहर का फेस भी सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ टैब को,
टैब से क्या हो रहा है ना, देखो फेस चेंज हो रहा है। अब ये ठीक है, डायरेक्ट फेस आ रहा है तो ठीक है। अगर लगे यहाँ सारा सेलेक्ट हो गया तब टैब से उसका फेस चेंज कर लेना। जैसे मान लो ये हो गया, अब ये दिख रहा है पूरा सेलेक्ट हो गया। अभी क्लिक करूँगा तो पूरे पे आ जाएगा। तो इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, टैब यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट ही फेस मिल जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से आप अपने स्प्लिट फेस को यूज़ कर सकते हो, चाहे फ्लोरिंग पे करो, चाहे वॉल पे करो, चाहे अंदर करो, चाहे बाहर के लिए करो। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक आज का, स्प्लिट फेस। तो आज के लिए इतना।